अगर हम आपसे कहें कि एक साधारण सब्जी वाला जो गलियों में आलू टमाटर बेचकर अपना गुजर बसर करता है, आज करोड़पति बन गया है, तो क्या आपको ये सुनकर हैरानी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्योंकि वाकई ऐसा हुआ है। एक रेहड़ी वाला करोड़पति बन चुका है। पंजाब सरकार की डियर दिवाली बम्पर 2025 लॉटरी में अमित नाम के एक आदमी ने पूरे 11 करोड़ रुपए का पहला इनाम जीत लिया है। किस्मत का ऐसा खेल कि जिसने कभी पुलिस वालों से गालियां सुनी, वही आज वो सुर्खियों में है। क्या है अमित की पूरी कहानी? कैसे वो एक साधारण आदमी से करोड़पति बना? चलिए विस्तार से समझते हैं। 4 दिन तक लॉटरी विभाग अमित को ढूंढता रहा। टिकट नंबर A438586 पर 11 करोड़ का इनाम निकला, लेकिन टिकट धारक से संपर्क नहीं हो पा रहा था। वजह थी अमित का मोबाइल खराब हो जाना। अंततः जब अमित तक खबर पहुंची तो वो अपने परिवार के साथ जयपुर से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ। मंगलवार को वो पत्नी और 2 बच्चों के साथ पंजाब स्टेट लॉटरीज ऑफिस पहुंचा और अपनी किस्मत की चाबी यानी कि टिकट सौंप दी। सरकार की ओर से अब उसे चेक के रूप में इनाम दिया जाएगा। अमित ने कहा कि मैं गलियों में रेहड़ी लगाकर सब्जियां बेचता हूं। कई बार पुलिस वाले भी डांट देते थे, पर आज हनुमान जी ने मेरी सुन ली। मैंने पहली बार लॉटरी टिकट खरीदा था, वो भी बस यूं ही। अमित के चेहरे पर खुशी और हैरानी दोनों झलक रही थी। उसने बताया कि जब पता चला कि मेरा टिकट निकला है तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। यहाँ तक कि आने के लिए पैसे नहीं थे। उसने दोस्तों और मोहल्ले वालों से उधार मांगा, तब जाकर चंडीगढ़ पहुंच पाया। अमित का लॉटरी टिकट खरीदना भी किसी फिल्मी किस्से से कम नहीं था। दरअसल अमित अपने दोस्त मुकेश के साथ पंजाब घूमने निकला था। वो बताता है कि मैं कभी पंजाब नहीं गया था, बस सोचा कि गुरुद्वारे घूमा हूँ। रास्ते में हम भटिंडा में रुके, वहां एक चाय की दुकान पर बैठे तो मुकेश ने रतन लॉटरी एजेंसी की बात की। उसने बताया कि उसने पहले भी वहां से टिकट खरीदे हैं और उसकी किस्मत भी खुली थी। उसने मुझे भी कहा कि तुम भी ले लो भाई। बस यूं ही मैंने टिकट ले लिया और वो करोड़ों में बदल गया। अमित कहता है कि मुकेश ने मुझे लॉटरी खरीदने को कहा, उसी ने रास्ता बताया, इसलिए मैं उसकी दोनों बेटियों को 50-50 लाख रुपए दूंगा और उनका कन्यादान भी करूंगा। वो आगे कहता है कि मेरी माँ और भाई अब नहीं है, मेरी कोई बहन या बेटी भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि माँ, बेटी और बहन का क्या दर्जा होता है, इसलिए मैंने तय किया है कि ये रकम मुकेश की बेटियों के नाम करूंगा। अमित ने अपने संघर्ष भरे जीवन की झलक भी दिखाई। उसने बताया कि पहले हमारे परिवार में 4 भाई थे, अब 3 भाई और माँ सब इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं अकेला हूँ। 2 भाभियों और उनके बच्चों की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर है। लॉटरी का इनाम निकलने के बाद भी इतने पैसे नहीं थे कि चंडीगढ़ तक पहुंच सके। अमित ने कहा कि लोगों से 500-500, 300-300 रुपए उधार मांगे, तब जाकर गाड़ी से पहुंचे। 14-15 हजार का खर्च आया, लेकिन अब लगता है कि हर एक उधारी का फल हनुमान जी ने कई गुना करके लौटा दिया है। पंजाब स्टेट लॉटरी विभाग के अनुसार लॉटरी जीतने के बाद 30 दिन के अंदर इनाम क्लेम करना जरूरी होता है। टिकट असली होना चाहिए, फोटोकॉपी या ऑनलाइन टिकट मान्य नहीं होता। लॉटरी विभाग ने साफ किया है कि ऑनलाइन लॉटरी पंजाब में बैन है और कोई भी इनामधारी से ऑनलाइन पैसे या टैक्स नहीं मांगा जाता। ऐसे मामलों में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। इस साल पंजाब डेढ़ दिवाली बम्पर 2025 में कुल 36 करोड़ 14 लाख 78 हजार रुपए के इनाम बांटे गए। 3 सीरीज में 24 लाख टिकट छपे थे, जिनमें करीब 18 लाख 84 हजार टिकट बिके। छोटे छोटे इनाम लुधियाना, पटियाला और जालंधर के लोगों को भी मिले। चंडीगढ़ ऑफिस में टिकट जमा करते हुए अमित की आंखों में चमक थी। उसने कहा कि अब मेरी किस्मत पूरी तरह बदल गई है। मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, अपने घर का सपना पूरा करूंगा और बाकी पैसों से जरूरतमंदों की मदद करूंगा। उसकी पत्नी ने कहा कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखेंगे। अभी भी लगता है जैसे सपना हो। जयपुर की गलियों में सब्जी बेचने वाले इस साधारण इंसान की कहानी सुनकर काफी लोग हैरान रह गए। कभी पुलिस की फटकार झेलने वाला अमित अब पंजाब सरकार की लॉटरी में सबसे बड़ा विजेता है।
वो कहते हैं ना, किस्मत कभी भी करवट ले सकती है। इसी का नजराना, जीता जागता उदाहरण हमने देख भी लिया। अब आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।